नमस्कार। चलिए आज के मार्केट का पूरा हालचाल समझते हैं। आज बाजार में क्या हुआ, क्यों हुआ और कौन से बड़े फैक्टर्स थे, सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों से। तो देखिए, आज मार्केट का जो पूरा मूड था ना, वो ग्लोबल इवेंट्स ने ही सेट किया। और इसमें भी दो चीजें थीं जो सबकी नजरों में थी। एक तो कच्चा तेल और दूसरे मेटल्स। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि भाई कच्चे तेल के बाजार में इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों है? चलिए, इसके पीछे की वजहों को थोड़ा खोदते हैं। देखिए, तेल बाजार में ना इस वक्त बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। एक तरफ है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो तेल के लिए एक तरह का सुपर हाईवे है। वहां टेंशन बढ़ रही है। अमेरिकी नेवी भी एक्शन में है। लेकिन पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की भी खबरें आ रही हैं। और तो और रूस और ओपेक प्लस भी अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। तो जब इतनी सारी अनिश्चितता हो तो उसका असर सीधा कीमत पर पड़ता है और नतीजा ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। अच्छा, तेल की कहानी तो ये थी। अब जरा एल्यूमिनियम पर भी नजर डाल लेते हैं। इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और पता है, ये एक तरह से इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर होता है। जब एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब है कि देश में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गाड़ियां बन रही हैं, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मजबूत है। चलिए, अब दुनिया की चिंताओं को छोड़कर जरा अपने देश की बात करते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल टेंशन के बीच हमारी अपनी इकोनॉमी कैसे चल रही है। और मजे की बात यह है कि यहाँ से खबरें काफी अच्छी हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 55.9। ये अप्रैल महीने का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है और ये पिछले महीने से भी बेहतर है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये कहानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही खत्म नहीं होती। हमारा सर्विस सेक्टर वो भी शानदार परफॉर्म कर रहा है। उसका पीएमआई भी बढ़कर 57.9 पर पहुंच गया है। मतलब दोनों आंकड़े मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी मजबूत है। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर आई है। भारत और जर्मनी के बीच लगभग $8 बिलियन की एक डिफेंस डील। इसमें जर्मनी की थाइसन ग्रुप और भारत की मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स मिलकर 6 एडवांस सबमरीन्स बनाएंगी। इससे न सिर्फ हमारी नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि ये मेक इन इंडिया के लिए भी एक जबरदस्त बूस्ट है। चलिए अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, स्टॉक्स इन फोकस। फटाफट से देखते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनियां खबरों में थी और किसके नतीजे आए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रा के दिग्गज L&T की। कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाए। ये एक और सबूत है कि इंफ्रा सेक्टर में मजबूती बनी हुई है। फार्मा सेक्टर से एक धमाकेदार खबर आई है। सिप्ला को अमेरिका की बहुत ही सख्त एजेंसी US FDA से एक बड़ी मंजूरी मिल गई है। ये उनके रेस्पिरेटरी यानी सांस की बीमारियों से जुड़े बिजनेस के लिए है। ये मंजूरी अमेरिकी बाजार में उनकी पकड़ को और भी मजबूत कर सकती है, जो किसी भी फार्मा कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। और देखिए, इंफ्रा स्पेस में एक और बड़ी खबर। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने भी 2500 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर जीता है। मतलब इस सेक्टर में एक्शन लगातार बना हुआ है। अब बात करते हैं नतीजों की। और सबसे पहले इन्फोसिस ने तो सबको हैरान कर दिया। रेवेन्यू में भले ही मामूली सी बढ़त हो, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, एक ही तिमाही में 27.7% उछलकर 8500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये बाजार के अनुमानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। यूनियन बैंक के नतीजों में कहानी थोड़ी मिलीजुली है। अच्छी बात यह है कि मुनाफा बढ़ा है और जो फंसे हुए कर्ज हैं यानी NPAs वो कम हुए हैं। लेकिन एक छोटी सी चिंता की बात यह है कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कमजोर हुआ है। मतलब कमाई पर थोड़ा दबाव है। और अब ये देखिए, एक शानदार टर्न अराउंड स्टोरी। स्टर्लिंग एंड विल्सन का रेवेन्यू भले ही गिरा हो, लेकिन कंपनी ने अपने मार्जिन को इतना बेहतर किया कि उनका नेट प्रॉफिट सीधा 145% से भी ज्यादा उछल गया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसी भी कंपनी की पूरी कहानी बदल सकती है। तो ग्लोबल खबरें देख ली, डोमेस्टिक आंकड़े देख लिए, कंपनियों के हालचाल भी जान लिए। अब इन सब को मिला के देखें तो आज बाजार की फाइनल कहानी क्या बनी, चलिए समझते हैं। दिन खत्म होते होते बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 852 अंकों की और निफ्टी में 205 अंकों की गिरावट देखी गई।
आप इस चार्ट में देख सकते हैं चारों तरफ लाल ही लाल है। सिर्फ निफ्टी फार्मा को छोड़ दें तो लगभग सभी बड़े सेक्टर्स गिरावट के साथ बंद हुए और आज सबसे ज्यादा पिटाई हुई ऑटो और पीएसयू बैंक्स की। लेकिन इस गिरावट वाले बाजार में भी कुछ स्टॉक्स ने दम दिखाया। जैसा कि हमने पहले भी बात की, फार्मा सेक्टर मजबूत था और डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला आज के टॉप गेनर्स में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। तो आज की पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि हमारे घर के हालात तो मजबूत थे, लेकिन बाहर से जो हवाएं चली वो ज्यादा तेज थीं। मतलब बढ़ता हुआ कच्चा तेल और कमजोर होता रुपया, इन दो ग्लोबल वजहों का दबाव इतना ज्यादा था कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अच्छे सिग्नल भी बाजार को गिरने से नहीं बचा पाए। तो ये थी आज के बाजार की पूरी कहानी, जहां ग्लोबल फैक्टर्स ने डोमेस्टिक मजबूती पर बाजी मार ली। इसी तरह की जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपका दोस्त समीर शाह।